नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस ऐसे सेक्टर पर है जो लंबे समय तक इस देश की ग्रोथ का इंजन रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जो आज़ादी से पहले लेकर 80 के दशक तक देश का सबसे चमकता हुआ सेक्टर था। लेकिन बाद में दूसरे सेक्टर को उभरने से टेक्सटाइल कंपनियों की चमक कम हो गई। लेकिन अब भी ये कंपनियां एक्सपोर्ट और रोजगार के मामले में बड़ी अहमियत रखती हैं। हाल के दिनों में टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। इसलिए आज बेहद हल्के फुल्के अंदाज में हम समझेंगे कि इस सेक्टर की क्या है बारीकियां, क्या है मौके, और हाल फिलहाल हमने कई शेयरों को चलते हुए देखा है और उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे, और आगे हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलंचकर भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि टेक्सटाइल शेयरों में कितने मौके हैं, और उसमें अगर हम सेगमेंट वाइज बांट लें, बिकॉज 4-5 मोटा मोटी सेगमेंट्स हैं, वहां पर आपके लिए कहां पर मौके बनते हुए दिखेंगे। लेकिन शरद, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया आज आपका इस शो में, मार्केट गपशप में। बिल्कुल हम गपशप करेंगे शरद। और देखिए, जीने के लिए ना 3 चीजें जरूरी हैं। कहा गया है रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा दूसरे नंबर पर है। और आपको पता है कि देश की पहली टेक्सटाइल कंपनी कहाँ शुरू हुई? शायद मुंबई में ही हुई है अभी। नहीं, मुंबई में तो बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता था। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बॉम्बे में सारे मिल्स रहते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि पूरा टेक्सटाइल का एक सेटअप है। ऑफ कोर्स अब तो मिल्स रहे नहीं। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं शरद, ये टेक्सटाइल की कंपनियों का हब था, मिलों का हब था, और एग्जैक्टली उसी जगह पर हम खड़े हैं। लोअर परेल जो जगह है ये। लेकिन जो पहली कंपनी खुली वो कलकत्ता में खुली 1818 में, आपके शहर में। जी बिल्कुल। उसका नाम क्या था? नाम तो उसका नहीं पता शरद, लेकिन 1818 में खुली थी। सोचिए, 5 साल पहले। उसके बाद 1850 के आसपास फिर मुंबई में बड़े स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हुआ, और यहाँ पर फिर कारोबार बहुत फला फूला। लेकिन हाल फिलहाल शरद हम देख रहे हैं कि बड़ी रौनक है टेक्सटाइल स्टॉक्स में, और खास तौर से जो होम टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं वहां पर तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखे हैं। आप ये बताइए कि अभी अगर हम ट्रिगर्स की बात करें जो टेक्सटाइल को और जो मजबूत करेंगी, आपको क्या लगता है कि वो ट्रिगर्स क्या बनते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल। अब जो ओवरऑल ट्रिगर्स देखें तो जो ग्लोबल डिमांड में ऑफ कोर्स थोड़ी सी पेन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो कमेंट्रीज आ रही है कंपनीज़ की वो बहुत पॉजिटिव आ रही है। और उनके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स थे जो लगभग 60 से 70% हो गए थे, अब एक्सपेक्टेशंस है, अनुमान है कि वो जो है बढ़ जाएंगे आगे जाते हुए। और जो डिमांड की जो ऑर्डर्स थी वो पहले पॉज कर दी गई थी, अब जो है धीरे धीरे जो है बड़े ऑर्डर्स वो वापस आने लगे हैं। एंड ऑफकोर्स एक आप कह सकते हैं सप्लाई डिमांड का एक मिसमैच होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर थोड़ी सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं जो डीलर्स होते हैं वो जो जिस दाम पे वो खरीदते हैं आपके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स, उसमें चेंजेस आती है, तो फाइनल प्राइसेस में भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इन्वेंट्री में डी स्टॉकिंग होती है, तो वो एक कारण बनता है। लेकिन अब जो है मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल प्लेयर्स, उनकी इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग लेवल जो है अब फैग एंड में आ चुकी है, मतलब पूरी एंड के तरफ आ गई है। तो अगर आपका इन्वेंट्री लेवल ठीक रहता है, डीलरशिप लेवल पे ठीक रहता है, और अगर डिमांड दोनों साइड आता है, तो सारे प्लेयर्स जो होते हैं टेक्सटाइल वैल्यू चेन की, सबको बेनिफिट पड़ता है। लेकिन शरद, आप ये जानना चाहेंगी, अभी देखिए गर्मियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, और इस बार का अनुमान है कि अल नीनो का इफेक्ट रहेगा, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने वाली है। आपने उसकी तैयारी की है कुछ? जी बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसके कारण जो है हौज़ारी स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली है। Exactly. आप देख लीजिए, अगर आप लेदर प्रोडक्ट्स ले तो आप जूते ले लीजिए, अगर आप कपड़े लिए तो आप देख लीजिए रेमंड ले लीजिए, अगर आपका टाई है तो आप देख लीजिए ज़ोडियाक हुआ, उसके अलावा बाकी सब अंदर की बात है, और बाकी सब अंदर की बात आपने सही कही। तो उसके कारण भी बात है, उसके कारण भी हौज़ारी स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली। अब याद रखिए, यहाँ पे भी प्राइमरी डीलर्स सेल्स जो होती है उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है, तो उसमें जो है एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। शरद देखिए, ठीक ठाक अगर हम बात करें तो मोटा मोटी 4-5 सेगमेंट्स हैं। एक तो कॉटन हो गया, ठीक है, दूसरा जूट प्रोडक्ट वाले हो गए, होजरी वाले हो गए। अगर हम ये देखिए, ये आंकड़े भी चल रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है। नितिन स्पिनर्स में 11% का, वर्धमान टेक्सटाइल में जो कि यार्न बनाने वाली कंपनी है, नहार स्पिनिंग जो कि स्पिनिंग वाली कंपनी है, ये भी यार्न बनाती है, यहाँ पर 20% के आसपास की तेजी है। तो तमाम जो स्टॉक्स हैं वहां पर हमने तेजी होते हुए देखी है। वेल्सपन इंडिया, इंडो काउंट, ट्राइडेंट, हिम्मत सिंह का सीड, ये होम टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं। हाँ, लेकिन तो यहाँ से तेजी, हाँ, एक चीज बताता हूँ, ये होम टेक्सटाइल कंपनीज कहते तो होम टेक्सटाइल कंपनीज है, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वो होम में नहीं होता है, वो बाहर होता है। 70 से लेकर 90% तक तो इनका एक्सपोर्ट बाहर से ही है।
और इनका अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो बहुत स्ट्रांग है। पिछले जो अगले 2 साल 3 साल में अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, अब जो इनकी कैपेसिटीज़ देखा जाए तो 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ने वाले, और ये बड़े प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। और इस तो इस पर और बता दें, बट दर्शकों को एक मैं छोटी सी जानकारी दे दूं, वो ये है कि वेस्पर्न इंडिया जिसका जिक्र शरद कर रहे थे, वेस्पर्न इंडिया आपने विंबलडन के मैचेस देखे होंगे, वहां पर जो टॉवल्स यूज होते हैं शरद, वो वेस्पर्न इंडिया सप्लाई करती है। सोचिए कितने गर्व की बात है ये। जी बिल्कुल, अब विंबलडन भी जो है अभी आने वाला ही है, इसका नया वर्जन आने वाला है विंबलडन का, और इतने सारे प्लेयर्स रहते हैं, इतने सारे मैचेस होते हैं। आपको पता है विंबलडन का लगभग अब 6 कोर्ट रहता है मेन कोर्ट के अलावा। अब आप सोचिए कितने टॉलियर के यूज़ होने वाले हैं। ऑफ कोर्स विंबलडन एक है, उसके अलावा भी 3 और ग्रैंड स्लैम्स हैं। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है, बेडशीट्स भी, अब सिर्फ टॉवल ही मत पकड़िए, बेडशीट्स भी पकड़िए, और इसका भी बहुत बड़ा डिमांड है। ऑफ कोर्स बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर है, वॉलमार्ट के अलावा कौन बेडशीट्स बनाता है शरद? जी बिल्कुल, उसमें जो है वेल्सपन के अलावा जो है आप कह सकते हैं KPR मिल्स, और ये कंपनीज़ के भी जो अलग अलग ब्रांड्स हैं जो आपके बेडशीट्स बनाते हैं। लेकिन बेस्ट जो बड़ा प्लेयर है वो आपका वेल्सपन इंडिया ही है, और उनके वो ब्रांड में जाता है। एंड ऑफ कोर्स अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है आपको देखने मिलता है बेडशीट्स में। ठीक है, तो भारत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, UK जैसे देशों को। और अगर हम बिक्री के हिसाब से बात करें तो ये 5 कंपनियों की लिस्ट हमारी स्क्रीन पर है। अरविंद, ट्राइडेंट, आलोक इंडस्ट्रीज, वेस्पर्न इंडिया और रेमंड, ये बिक्री के हिसाब से। लेकिन जो ही मार्केट कैप की बात करेंगे थोड़ी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज का करीब 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और उसकी भी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। KPR मिल, ट्राइडेंट, रेमंड और वेस्पर्न इंडिया, ये 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। शरद, अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं, क्या कमाल की बात है नहीं? ये तो ग्रोथ बहुत स्पेशल है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे और टेक्सटाइल नेशंस होते हैं साउथ ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज़ में, लेकिन हमारा जो एक चाइना +1 फैक्टर होता है, यूरोप 1+ फैक्टर होता है, अब साउथ एशिया +1 फैक्टर भी आ रहा है हमारे पास। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी जो टोटल सप्लाई इशूज़ जो है, अगर वो क्लियर हो जाती है तो लंबे अवधि के लिए एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत अच्छा मार्केट बन जाता है। और ऑफकोर्स अगर आप देखें सूरत के मार्केट से, कभी भी आप सूरत गए या आप बॉम्बे के कुछ एरियाज़ में मिल से ओनर से बात करें, और यहाँ पे भी 2-3 बड़े कपड़े के बाजार हैं, तो वहाँ पे जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि अब जो है वो एक्सपोर्ट के फ्लेवर वापस आ रहे हैं। बड़े ऑर्डर्स के भी जो है रिक्वेस्ट आने लगे हैं। शरद, आपको पता है टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश छोटा सा देश है, लेकिन हमें कड़ी टक्कर देता है एक्सपोर्ट के मामले में। और यहाँ से अगर उनको हम कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं अनस्टिच्ड, और वो कपड़े बना के पूरी दुनिया भेजते हैं, तो उसमें बांग्लादेश हो गया, उसमें वियतनाम हो गया, ये बड़े प्लेयर्स हैं। और अभी श्रीलंका भी घुस चुका है इस लिस्ट में, श्रीलंका भी आ गया है। तो दरअसल 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं टेक्सटाइल के स्पेस में। कुछ बड़ी कंपनियों के नाम आप जानते हैं, लेकिन एक स्पिनिंग वाली कंपनियां हो गई जो कि धागे बनाती हैं। एक धागे के बाद जो अगली प्रक्रिया है, कपड़े बनाने वाली कंपनियां होंगी, वो कपड़ा बनाती हैं। बाकी फैशन रिटेल वाली कंपनियां होंगी, जैसे कि अरविंद फैशंस हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रेमंड भी उस कारोबार में है, जिसको लेकर आज खबरें भी काफ़ी गर्म हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स रेमंड की तो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जहाँ पे कंज्यूमर केयर बिजनेस को जो है डीमर्ज कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उन्होंने गोदरेज कंज्यूमर को बेचा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी उस सेगमेंट जो है अभी परफॉर्म अच्छी नहीं कर रही है। रियल एस्टेट सेगमेंट अभी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब हमारी डिस्कशन टेक्सटाइल पे है, इस पे हम फोकस करके इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे मीडियम फॉर्मेट के स्टोर्स हैं, अभी रिटेल के बारे में मैं बात करूँगा। जब भी आप कोई Tier 2 सिटी में गए, मैं पिछले हफ्ते पुणे गया था, वहाँ पे एक जूडियो करके फॉर्मेट था ब्रांड, वहाँ पे मैं जो भी कोने में जा रहा हूँ वहाँ पे जूडियो फॉर्मेट के चल रहे। फिर बाद में पता चला जूडियो ब्रांड है किसका, पता चला वो ट्रेंड का है। सो बाद में पता चला जो मिड लेवल सेगमेंट के आप कह सकते हैं दुकान, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। अच्छी मूवमेंट से और ट्रेंड निकल के आ भी रहा है। और ख़ास तौर से होम टेक्सटाइल, जो कि टॉवेल्स, बेडशीट, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंपनियां बनाती हैं, उनके शेयर ज़्यादा चले हैं। लेकिन आगे मौके किस तरह से बनेंगे? हालांकि ये दुनिया भर में एक आशंका ये भी है शरद कि थोड़े से ना मंदी वाले सेंटिमेंट्स हावी होते हुए दिख रहे हैं, हल्की हल्की ये गहराते जाते हैं। तो होता क्या है कि जब इस तरह की चिंताएं होती हैं, सबसे पहले इंसान क्या करता है, कपड़ा खरीदना कम कर देता है। कितनी बड़ी ये टेंशन है। और यूरोप में सेंटिमेंट्स में थोड़े से सुधार का, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट ईयर बड़ा चैलेंजिंग गुजरा, क्या वहाँ से डिमांड फिर से निकल के आएगी? क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोपियन कंट्रीज़ को। विनीत बोलिंजकर वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आइए गपशप करते हैं आपके साथ।
आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो टेक्सटाइल स्पेस में या फिर ये पूरा कपड़ा यार ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं, यहाँ तेजी तो हमने हाल फिलहाल देखी है। आपको लगता है कि चूंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है, हमने देखा कि कॉटन को लेकर भी थोड़ी सी प्राइसेस कम हुए, उसका भी इनको फायदा मिल रहा है। अच्छे स्पेस में है ये, लोगों के लिए क्या मौके बन सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, हमें लगता है कि टेक्सटाइल स्पेस बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। इसमें हमें थोड़ा सा है ना इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर ध्यान देना चाहिए। आप देखिए टर्की होम टेक्सटाइल्स में है, पाकिस्तान टेक्सटाइल्स में है, बांग्लादेश है, ये तीनों नेशंस में प्रॉब्लम है। चौथी चीज अगर हम ले चाइना को, तो चाइना को अवॉइड कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड। और हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में डिमांड कम हुई है, इंडिया ने अपना मार्केट शेयर काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। एंड अभी जो डिक्लाइन आ रही है इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स में, तो हमें लगता है कि टॉप लाइन ज्यादा बढ़ेगी नहीं। उससे क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव होगा एंड कॉटन प्राइसिंग कम होने के कारण एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होंगे और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपने मार्केट शेयर गेन्स बहुत बेहतरीन है इन द होम टेक्सटाइल्स एंड इवन द बेडशीट स्पेस में। तो हमें लगता है कि कीपिंग दिस इन माइंड और गारमेंटिंग इंडस्ट्री, इसमें काफी तेजी आने वाली है। तो हमें लगता है कि अरविंद टेक्सटाइल्स जो फुली इंटीग्रेटेड प्ले है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वी लाइक केपीआर मिल्स, गोकुल दास भी अच्छा है एंड स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री में हमें वर्धमान टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 4-5 नाम विनीत जी ने शेयर किए जो उनको पसंद आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्लेयर अरविंद का नाम लिया, निश्चित तौर पर बिक्री के हिसाब से अगर आप अरविंद को देखेंगे शरद, तो सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्लेयर क्या होता है, जरा एक बार बताएंगे अभिषेक जी हमारे दर्शकों को, इंटीग्रेटेड क्या होता है ये प्लेयर? ये शरद तो आपका काम है। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड प्लेयर ये होता है जो सारे प्रोसेस में, जो आप कह सकते हैं टेक्सटाइल की पूरी एक वैल्यू चेन होती है, उसमें जो है ऑफ कोर्स अगर आप सब पूरी चीज़ करती है, अब उसके कारण क्या होता है, आपके कॉस्ट बेनिफिट मिलती है, मार्जिन हमेशा अच्छा रहता है और आप एक इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर रहते हैं। तो कोई भी सेक्टर में आप देखते हैं एक टाइप से इम्प्रेसिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं, तो ये कंपनीज अच्छे कैपिटलाइज कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट हो गए ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ते हैं जी बिल्कुल, तो शायद उसके जरिए इसको आसानी समझ लेंगे। जी बिल्कुल, और इकोनॉमिक स्टूडेंट जो भी देख घटा के जी आप कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ। सब कुछ अगर आप ही करते हैं तो आपको ज़्यादा वो टेंशन की बात लेकिन नहीं है। ये सिर्फ बड़े दिग्गज प्लेयर ही कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें भी जो है रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से स्मॉल कंपनीज है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स केपीआर मिल भी है जो पूरी तरह कर रहे हैं, तो इसको जरूर अपने केपीआर मिल का विनीत ने नाम भी लिया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो इसको जरूर विनीत के पास हम फिर से लौटेंगे थोड़ी देर में और जानेंगे कि वैल्यूएशन के लिहाज से शरद कौन सी कंपनियां अट्रैक्टिव हैं। हालांकि हमने होजरी वाले स्पेस में बहुत मूवमेंट देखे हैं, बट वो क्या है ना कि सीजनलिटी वाले इफेक्ट कई बार होता है उसमें, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है कॉटन, जिसका कि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है दुनिया में, उसका आउटलुक क्या कहता है प्रोडक्शन को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, आप कमोडिटीज को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और कॉटन की चर्चा हो रही है, बिना कॉटन के तो कपड़े की बात ही अधूरी है। आप बताइए आउटलुक क्या है यहाँ से आगे के लिए? ग्लोबल उत्पादन की बात करें तो इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने का अनुमान है, लेकिन जो डिमांड की स्थिति है, जैसा आप लोग चर्चा कर भी रहे थे कि ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है, ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से यूएस जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन का एक्सपोर्टर है, वहाँ के जो नंबर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं और वो लगातार वीक ऑन वीक कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब मेजर फैक्टर चाइना है, चाइना से किस तरह की डिमांड रहती है। और भारत की अगर बात करें तो यहाँ का एक कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उत्पादन को लेकर, वो काफ़ी कम है। हालांकि मिल अभी भी यहाँ पर जो कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो 70 से 75% यूटिलाइजेशन उनके कैपेसिटी हो रही है और दाम 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। तो अब लग रहा है कि मिलों के लिए ये अच्छा मौका है कि वो एक्यूमुलेट करे, स्टॉकिंग करे, अपने रॉ मटेरियल की खरीदारी करे, क्योंकि दाम इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्पादन काफ़ी कम होने वाला है, जो 2 दशक में सबसे कम उत्पादन हो सकता है। अगर सीआई के
डेटा पर अगर आप भरोसा करें तो, क्योंकि हालांकि डेटा वो लगातार कम करते भी जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भारत जो पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, अब नेट इंपोर्टर इस साल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन अगर कम होंगे तो डेफिनेटली इंपोर्ट पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक और अच्छी बात है कि किसानों के पास स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने रिकॉर्ड भाव देख लिया था। अब उन्हें लग रहा है उस भाव के इंतजार में वो माल निकाल नहीं रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाव आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो माल बेचेंगे। तो देखते हैं, अगर किसानों की आवक तेजी से बढ़ी तो डेफिनेटली भाव यहाँ पर दबाव बनेगा और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी गिरावट आ ही चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स पे मिलों की नज़र है, फिर उसी वजह से वो पूरी कैपेसिटी के साथ अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर और भाव गिरते तो डेफिनेटली उनके लिए आगे अच्छी खबर हो सकती है। ठीक है, तो कॉटन कीमतों में हमने नरमी देखी है, हालांकि उत्पादन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ विश्व जी ने बताया, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में जो था दाम लगभग 1 लाख रुपए था प्रति कैंडी, और अब जो है लगभग 60,000 के बीच आ रहा है मार्च के महीने में। मुझे लगा ये है क्या कैंडी, मुझे लगा कि ये खाने का चीज़ है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये कैंडी होता है आपके जो कॉटन को मेजरमेंट करने के लिए, तो गांठ बोलते हैं उसको हिंदी में। जी बिल्कुल, तो वो गांठ 356 केजी का है। तो एक गांठ 356 केजी का अभी जो भाव है 62,000 रुपीज का चल रहा है। कॉटन कैंडी भी कोई चीज़ होती है? जी बिल्कुल, कॉटन कैंडी तो होती है, बुढ़िया का बाल उसे हम कहते हैं। जब आप बचपन में कोई मेला में गए होंगे तो आप देखे होंगे जरूर। हमने भी खाया, आपने भी खाया होगा शरद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसको ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पूरी टेक्सटाइल में चिपक जाती है। विनीत जी का बहुत बहुमूल्य समय हम ले रहे हैं। जी विनीत जी, आपके पास लौटेंगे। हमने ये समझ लिया कि देखिए यहाँ पर सप्लाई को लेकर कोई ज्यादा कंसर्न्स है नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। अगर मैं आपसे वैल्यूएशन के लिहाज से पूछूं कि कौन सी कंपनियां बहुत ही स्वीट स्पॉट में हैं, जहां पर यहां से फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो आपके लिहाज से, आपकी नजर में वो 3-4 कंपनियों की लिस्ट कौन सी है, जरा वो शेयर कर दीजिए। सबसे सस्ता है, 3.2 टाइम्स EV बाय EBITDA है। हमें लगता है कि ये जो करंट प्राइसिंग है, यहाँ से 40-50% का आपको मुनाफा दे सकता है। दूसरा स्टॉक हमें KPR मिल्स में भी अभी तेजी लगती है, एंड वर्धमान टेक्सटाइल्स भी काफी सस्ता है, और हमें लगता है कि इसमें भी एक 35 to 40% की अपसाइड मिल सकती है। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स का नाम लिया, वर्धमान भी फोकस में रहेगा। लेकिन शरद, आपको पता है कि ये जूट वाला भी जो सेगमेंट है ना, जिसके हम कई बार ना स्टॉक चलते हैं 15-15, 20-20%, लुडलो, ग्लॉस्टर, शेविएट, ये भी अगर कैटेगरी में बांट दें तो टेक्सटाइल का हिस्सा ही है। जी बिल्कुल, जूट की है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर है, और मैं तो बंगाल से आता हूँ, मुझे पता है जूट कितना अहमियत है उस एरिया में। लेकिन हाँ, ये 3 स्टॉक जो आपने नाम लिया, ग्लॉस्टर, लुडलो, शेविएट, ये हमेशा न्यूज़ पे रहते हैं। और हाल ही में जो है MSP प्राइजेस में भी जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया था। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए, जूट स्टॉक्स तभी चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमने देखा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जब जो पैकेजिंग का जो एक टाइप से ऑल्टरनेटिव होता है, जहाँ पे जूट पैकेजिंग अनिवार्य हो जाता है या जूट पैकेजिंग के कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण जो हम लोग देखते हैं बहुत दिन में ये सारे स्टॉक्स जनरली ये लो फ्लोट स्टॉक्स रहते हैं और कैश के स्टॉक्स रहते हैं, वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं। तो जिस दिन आप देखते हैं 10%, 16%, 20% भागा, तो फिर अगले दिन देखते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर ऑफकोर्स मूवमेंट पे तो ऑफकोर्स एक कॉशन ज़रूर रहेगा, लेकिन जो न्यूज़ स्पेसिफिक स्टॉक में मूवमेंट्स आती है, ये जनरली यही दोनों चीज़ पे रहती है। एक MSP पे रहेगी और दूसरा रहेगा अगर कोई पैकेजिंग के ऊपर कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट आया तो, क्योंकि जूट इज़ अ सस्टेनेबल पैकेजिंग, तो यहाँ पे जो है बेसिकली बायोडिग्रेडेशन या ESG इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो उस पर जूट का फ्लेवर आता है। अच्छा शरद, आप पूछ रहे थे ना कैंडी क्या है, तो एक कैंडी में, कैंडी और गांठ हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं दर्शकों के लिए भी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक कैंडी में होता है 356 किलो और एक गांठ में होता है 170 किलो। ओह, बेसिकली आधा। अच्छा, तो आप कैंडी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब कैंडी को भी शेयर कर लेंगे आधा आधा, तब आपकी एक गांठ बन जाएगी। विनीत जी, एक और जो सेगमेंट है जो होजरी वाला, वहां पर भाई हम हाल फिलहाल देख रहे थे, हालांकि अब ये कहा जा रहा था कि फेस्टिवल वाली वहां पर बाइंग चल रही है, ईद वाली, और सारे के सारे स्टॉक्स बहुत जोर से चले थे, चाहे वो लक्स हो, डॉलर इंडस्ट्रीज हो, रूपा हो, सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे थे। वहां पर पेज सबसे बड़ा लीडर है, इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है,
आपको इनमें कोई शेयर पसंद है या फिर ये ट्रेडिंग बेट्स होते हैं, इसको ज्यादा होल्ड करके भरोसा हम नहीं कर सकते? सेक्टर में ना लीडर के साथ जाना ही अच्छा है, दैट इज पेज इंडस्ट्रीज। तो आपको लगेगा कि पेज इंडस्ट्रीज एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन हमें लगता है कि इनकी जो ब्रांडिंग और इनके जो एथलेजर सेगमेंट और इनके जो नए फोरेज है इनटू गारमेंट्स, वो काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। मैं खुद इस्तेमाल किया है, आई एम वेरी हैप्पी विद देम, और हमें लगता है कि इनमें काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने खुद के ईबीओज सेटअप किए हैं, खुद के ब्रांडेड स्टोर्स है, तो इनके सेल्स काफी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि यही स्टॉक में निवेश करना चाहिए और आपको इसमें से काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा ये रेट से भी। और विनीत, मैं शरद हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके जो रिटेल स्टॉक्स है, एपरल रिटेल स्टॉक्स, यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन लेवल्स पे जो है थोड़ी क्वेश्चन ज़रूर उठे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो इसमें आप कह सकते हैं रिटेलर्स में कौन से आपके स्पेसिफिक जो है पिक्स लग रहे हैं? अगर आप आदित्य ABFRL ले, ट्रेंड ले, शॉपर स्टॉप ले, तो यहाँ पे कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या दिख रही है? आपके चैनल चेक्स क्या बता रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या अच्छी होनी चाहिए निवेश के लिए? तो हमें लगता है कि ट्रेंड इज द बेस्ट बाय इन दिस सेगमेंट, और ट्रेंड की जिस तरह से ग्रोथ है, स्टोर्स रोल आउट है, और इन्होंने जैसे सैडल किया है पूरा वॉलेट शेयर राइट फ्रॉम लो इनकम टू हाई एंड, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ दे। ठीक है, ट्रेंड में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन विनीत जी, शरद ने एक चैनल चेक किया, मैं आपसे एक बिल्कुल पर्सनल चैनल चेक करना चाहता हूं। देखिए गर्मियां आ गई हैं, आपने गर्मियों के लिए कपड़ों की शॉपिंग कर ली है, और की है तो कौन से स्टोर से की है? तो मैंने अपना पेज में से की है, जॉकी स्टोर्स में से। जैसे मैंने बताया, मैंने उनके काफी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए, दे गॉट वेरी गुड न्यू टी शर्ट रेंज है उनकी, खुद के ब्रांड्स है, एथलेशर प्रोडक्ट्स है, तो आई एम मोर ऑफ एथलेशर प्रोडक्ट्स पर्सन, तो मुझे उनका बहुत बेहतरीन लगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज कहा इन्होंने, एथलीजर, ये जो है नया हाई मार्जिन सेगमेंट है। हाँ। एथलीजर, ये जो है बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। पेज तो वैसे भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स ही बेचता है। जी बिल्कुल, कोई टेंशन है नहीं। और उन्होंने प्राइस भी नहीं गिराया। हाँ। बाकी सबने प्राइस भी गिराया, उसके कारण स्टॉक में तेजी आई थी। ऑनलाइन शॉपिंग करने जाइए, स्टोर में शॉपिंग करने जाइए, मैंने तो आज तक कभी उनको डिस्काउंट देते एक बार भी नहीं, मैं कभी भी ₹1 का भी नहीं, ₹1 का भी नहीं डिस्काउंट आया है। तो शायद उसके कारण भी थोड़ी प्रेशर आ सकती है। स्ट्रेटजी भी कई बार कंपनियों की होती है। जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी भी होती है नीश कहलाने की, अपने आप को स्टैब्लिश करके रखने की। विनीत जी, आखिर में पेज तो आपने बता दिया और आपने ट्रेंड का भी नाम लिया। अब आखिर में शो को हम रैप करें, समेटे, उसके पहले जरा ना एक बार समरी फिर से दे दीजिए। टॉप 5 स्टॉक्स टेक्सटाइल स्पेस में, अगर किसी को अभी खरीदना हो, नया निवेश करना हो, आपके हिसाब से वो कौन से हैं? मैं तो एक सिंगल स्टॉक आपसे बात करूंगा, मुझे लगता है अरविंद मिल्स, काफी सस्ता है, इंटीग्रेटेड प्ले है, और इनकी टेक्निकल ग्रेड टेक्सटाइल्स में भी फोरे है, तो हमें लगता है कि सूटिंग, शर्टिंग्स एंड गारमेंटिंग में उनका अच्छा है। देन द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी लाइक इज वर्धमान स्पिनिंग, फॉलोड बाय पेज इंडस्ट्रीज। तो ये 3 स्टॉक्स है जो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। आपने सर, आपने नाहर स्पिनिंग का नाम लिया क्या? नहीं, मैंने वर्धमान स्पिनिंग का नाम। वर्धमान स्पिनिंग, पेज इंडस्ट्रीज ये पसंद है, और अरविंद भी पसंद है। अरविंद निश्चित तौर पर बिक्री क्लास की सबसे बड़ी कंपनी है, इंटीग्रेटेड प्ले है, फुली इंटीग्रेटेड है। ये भी हमने लोगों को समझा दिया कि इंटीग्रेटेड होता क्या है, और हमने भी ये शो जो है हमारे दर्शकों के लिए फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया। फुली इंटीग्रेट हो गया, ये पूरा हम कह सकते हैं कि हमने पूरा धागा खोल दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। विनीत जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के एक एक धागे के ताना बाना को पूरा खोलकर समझाने के लिए और बताने के लिए कि अगर आपको निवेश करना है इस लेवल्स पर तो वो कौन से शेयर होने चाहिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया।